हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कूलाम का नियम। यह यूनिट नंबर फर्स्ट यूनिट के पहले अध्याय विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हम स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। तो वैज्ञानिक कूलाम ने अपने प्रायोगिक प्रेक्षण के आधार पर दो विद्युत आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कहते हैं कूलाम का नियम, है ना। और कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान उन बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। ये बहुत ही अच्छा सिंपल स्टेटमेंट है। आप स्टेटमेंट पहले ध्यान से सुनिए और समझिए। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। हम इसी चीज को समझते हैं कूलाम के नियम में कि कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है। उन्होंने बताया, हम यदि दो बिंदु आवेश मान लेते हैं Q1 Q2, इनके परिमाण मान लेते हैं Q1 एंड Q2, और इनके ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हों, यदि r दूरी पर स्थित हों, तो कूलाम नियम के अनुसार जो इनके बीच लगने वाले बल का मान होता है, F होता है, वह इनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये आवेशों का परिमाण का गुणनफल हो गया और ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है, F, है ना। तो जो बल का मान होता है वह बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी क्या है, r। तो जो बल का मान होता है ये इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो चीजें हमें पता चली। अब हम इन्हें क्या कर देते हैं, मिलाकर लिख देते हैं। मिलाकर लिखने पर अब मिलाकर लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें टोटल वैल्यू मिलता है Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है K। क्या, K। ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब ये वैल्यू हमें मिलती है जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं डेरिवेशन को। अब K का मान CGS पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में क्या होता है, 1 होता है। K का मान CGS में क्या होता है, 1 होता है। और हम इसे इसमें रखते हैं समीकरण 1 से, तो जो F का वैल्यू निकलता है आपका समीकरण 1 में इस K के मान को रखने पर जो F का वैल्यू निकलता है वो क्या निकलता है, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर डाइन, है ना। बल का मात्रक CGS पद्धति में क्या होता है, डाइन। तो कूलाम नियम के अनुसार CGS पद्धति में लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डाइन, है ना। अब SI पद्धति की बात करते हैं हम। तो SI पद्धति में जो K का वैल्यू होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। तो SI पद्धति में K के इस मान को हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में इस K की जगह। तो जो F का वैल्यू आता है वो आता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये इसका मात्रक लिख देंगे बल का SI पद्धति में न्यूटन। तो ये जो फाइनल हमें डेरिवेशन मिलता है ये मिलता है कूलाम नियम के अनुसार। ये बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, न्यूटन। इसे हम एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हैं। अब ये हमारा हो जाता है सिंपल डेरिवेशन। कूलाम नियम के अनुसार सिंपल सा डेरिवेशन हो जाता है ये, है ना। इसको हम एक बार और फिर से समझ लेते हैं कि कूलाम नियम के अनुसार हम मान लेते हैं एक डायग्राम इस कंसीडर करेंगे, है ना। यदि Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तथा इनके बीच लगने वाला बल क्या हो, F हो, तो कूलाम नियम के अनुसार F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 तथा F अनुक्रमानुपाती Q1 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये हम सारी चीजें लिखते हैं इस स्टेटमेंट के आधार पर, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, है ना। फिर ये आ जाता है, मैंने मिलाकर लिख देते हैं तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है K, है ना। और फिर इसके बाद हम एक बार CGS पद्धति में K का मान 1 रखते हैं तो F का मान आ जाता है 1 रखने पर Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर डाइन, है ना।
फिर हम ऐसा ही पद्धति में एक बार के का मान रखते हैं 1/4πε0 और इस पूरी का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस मान को रखने पर समीकरण 1 में जो हमारा कूलाम नियम के अनुसार मान आता है बल का वो आता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r² न्यूटन। अब यदि हम इसका वैल्यू रख देते हैं 9 × 10⁹ तो कूलाम नियम के अनुसार एक मान और हमें प्राप्त हो जाता है बल का F = 9 × 10⁹ Q1 × Q2/r² न्यूटन, है ना। ये यूनिट हो जाता है बल का। तो ये हो जाता है आपका डन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये ऐसा आता है एग्जाम में कि कूलाम नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो हम एकांक आवेश को सिंपली परिभाषित करते हैं। जो आपका इक्वेशन नंबर हम इसे 2 दे देते हैं और इस इक्वेशन नंबर 2 में Q1 Q2 का मान रख देते हैं 1, R को 1 मीटर ले लेते हैं और इसका वैल्यू ले लेते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम लेते हैं Q1 × Q2, इसको Q1 एंड Q2 को 1 ले लेते हैं, R को 1 मीटर, इनके बीच की दूरी जो ले लेते हैं 1 मीटर ले लेते हैं और इसका जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹। इन वैल्यूज को हम रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो इसका वैल्यू हम रखते हैं 9 × 10⁹, इनकी जगह 1 रख देते हैं और इसकी जगह R की जगह भी 1 रखते हैं। तो हमारा जो वैल्यू मिलता है F का वो मिलता है 9 × 10⁹ न्यूटन, है ना। तो बल का जो वैल्यू मिलता है हमें फाइनल एकांक आवेश को जब हम परिभाषित करते हैं तो वो ये आ जाता है। तो इस प्रकार अब एकांक आवेश की परिभाषा क्या निकलती है, डेफिनेशन। एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश वह आवेश है जिसमें समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित होकर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। 9 न्यूटन समान आवेश रहेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो डेफिनेशन जो हमारी बनती है वो ये बनती है, एकांक आवेश वह आवेश है जिसमें समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी में स्थित होकर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। फिर एक कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कूलाम नियम की सीमाएं लिखिए या कूलाम नियम की शर्तें बताइए। तो वो बड़ी सिंपल है। पहली शर्त ये होती है कि आवेश कैसे होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि आवेश जो होते हैं वो विद्युत आवेश स्थिर अवस्था में होना चाहिए, विराम अवस्था में होना चाहिए। और तीसरी शर्त है कूलाम नियम की जो सीमा है वह यह है कि बिंदु आवेशों के बीच की दूरी ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए और ना ही 10⁻⁻15 मीटर से कम होनी चाहिए। तो ये हो जाती है कूलाम नियम की सीमा, है ना। तो ये होता है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है ना। और साथ ही हमने ε0 जो देखा था 1/4πε0 में, तो ε0 जो होता है उसे हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता और जो इसका मान होता है वह होता है 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। तो स्टूडेंट हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली समझना है, एक एक टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है, तभी हम बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, है ना। और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।